नमस्कार, मैं उदय। द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है, जहां हम बात करेंगे हफ्ते भर की बड़ी राजनीतिक खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं द वीक ऑफ शो। राजनीति में जनप्रतिनिधियों का आकलन किसी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि यही प्रक्रिया बताती है कि जनता के बीच नेता की छवि कैसी है और संगठन की पकड़ कितनी मजबूत है। कांग्रेस ने अब इसी आकलन को केंद्र में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। इसमें सबसे पहले नगरीय निकायों में प्रतिनिधियों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर विधायकों की लोकप्रियता का आकलन होगा। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कसती हुई नजर आई है। कांग्रेस को किसी नए आकलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता पहले ही विधानसभा लोकसभा चुनावों में उसे नकार कर अपना आकलन बता चुकी है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। राजनीति में जनप्रतिनिधियों का आकलन किसी भी पार्टी के लिए बेहद अहम माना जाता है। यही प्रक्रिया बताती है कि जनता के बीच नेता की छवि कैसी है और संगठन की पकड़ कितनी मजबूत है। कांग्रेस ने अब इसी आकलन को केंद्र में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है। इसमें सबसे पहले नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों का मूल्यांकन किया जाएगा और फिर विधायकों की लोकप्रियता का आकलन होगा। इस प्रक्रिया में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर ये देखा जाएगा कि जनता से जनप्रतिनिधियों का संवाद कितना मजबूत है, उनके कामकाज की धार कैसी है और क्षेत्र में उनकी छवि किस आधार पर बनी हुई है। हालांकि बीजेपी इस पर तंज कसते हुए कह रही है कि कांग्रेस को किसी नए आकलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता पहले ही विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उसे नकार कर अपना आकलन बता चुकी है। कांग्रेस को आकलन की नहीं, आत्म मंथन की जरूरत है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि ये कदम केवल आलोचना या कमजोरियों को गिनाने के लिए नहीं, बल्कि संगठन सृजन के लिए उठाया गया है। पार्टी कहती है कि जब कार्यकर्ताओं और जनता की राय के आधार पर नेताओं का रिपोर्ट कार्ड बनेगा, तो इससे संगठन की दिशा और रणनीति दोनों मजबूत होंगी। कांग्रेस का दावा है कि ये प्रक्रिया भविष्य की तैयारी और जनता के साथ भरोसेमंद रिश्ता बनाने की नई शुरुआत है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का बड़ा फैसला, जनप्रतिनिधियों की होगी परीक्षा। जनप्रतिनिधियों की लोकप्रियता का होगा आकलन। पहले चरण में नगरीय निकाय प्रतिनिधि शामिल, दूसरे चरण में होगा विधायकों का मूल्यांकन। कार्यकर्ताओं से लिया जाएगा फीडबैक, मतदाताओं से संपर्क, संवाद और कामकाज होंगे आधार। जनता का फीडबैक होगा टिकट का आधार। 2027 से पहले कांग्रेस का आत्ममंथन अभियान। जनप्रतिनिधियों का आकलन तो ऑलरेडी लोकप्रियता का होता है, तो जनप्रतिनिधि बनते हैं। विधायक हों, सांसद हों या दूसरी जगह कोई भी निर्वाचित व्यक्ति लोकप्रियता के आधार पर ही बनता है। और कांग्रेस पार्टी तो नियमित रूप से प्रक्रिया चलाती रहती है और काम करती रहती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि किसमें कहीं किसी को वो है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सतत प्रक्रिया है कि हम लोग एक दूसरे के व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं। वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की मजबूरी बता रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में आकलन करने का अधिकार तो जनता को दिया है और जनता के आकलन में कांग्रेस फेल हो चुकी है। मध्य प्रदेश की जनता तो 20 सालों से कांग्रेस को नकार रही है और लोकसभा चुनाव में तो 29 में से 29 सीटें वो हार चुकी है। इससे बड़ा आकलन उसे क्या चाहिए? बाबा साहब ने संविधान में आकलन करने का अधिकार तो जनता को दिया है और उस आकलन में फेल होने के बाद भी उन्हीं फेल प्रोडक्टों को चलाओ और फिर खुद आकलन करो। ये तो वही हुआ कि खुद ने लिखा और खुद ही ने जांचा, और यही वो कारण है कि कांग्रेस नीचे आ रही है। इस मध्य प्रदेश की जनता ने लगातार 20 सालों से कांग्रेस को 0 मार्क दिए हैं, कांग्रेस को पीछे किया और लोकसभा में तो 29 के 29 हरवा दी। इससे ज्यादा आकलन अब कांग्रेसियों को क्या चाहिए? बहरहाल भले ही बीजेपी के अपने तर्क हैं, लेकिन कांग्रेस की आकलन की इस प्रक्रिया से ये तो साफ है कि पार्टी अब हार की वजह तलाशने से आगे बढ़कर जीत की संभावनाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये आकलन कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में कितनी ताकत दे पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में स्वदेशी मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक किसान परिवार कपास की खेती करते हैं। अंग्रेजों के समय से बड़ी बड़ी मिलें चलती थी, लेकिन कांग्रेसियों ने आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। एक एक कर सभी कारखाने बंद कर दिए। लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि किसानों के हित में सभी कारखानों को फिर से खड़ा करेंगे। वहीं सीएम के बयानों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने भी बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल हाट में स्वदेशी मेला का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा पखवाड़ा के तहत वोकल फॉर लोकल की भावना को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेले में स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि कल का दिन खास है। प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। महिलाओं की सभी प्रकार की जांच पूरे प्रदेश में होगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 6 लाख से अधिक किसान परिवार कपास की खेती करते हैं। किसान कॉटन उत्पादन में योगदान देते हैं और कपास उगाते हैं, फिर इसी से धागा कपड़ा बनता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय बड़ी बड़ी मिलें चलती थीं, लेकिन कांग्रेसियों ने आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। एक एक कर सभी कारखाने बंद कर दिए। कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। उनकी फसल औने पौने दाम पर बिकी। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि किसानों के हित में सभी कारखानों को फिर से खड़ा करेंगे। इससे किसान परिवार के 30 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। वहीं कारखानों की शुरुआत होगी तो 2 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए। हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि अब वापस वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया उद्घाटन। 350 से ज्यादा स्व सहायता समूह ले रहे हैं हिस्सा। स्वावलंबन की तस्वीर बना भोपाल का स्वदेशी मेला। जैविक उत्पाद, हस्तशिल्प और पारंपरिक खान पान, गांव से शहर तक वोकल फॉर लोकल का विस्तार। एक ओर जहां भाजपा स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रही है और कांग्रेस की सरकारों पर कारखानों को बंद करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कारखाने थे उन सब की हालत खराब है। बीजेपी को बताना चाहिए कि इन कारखानों के लिए क्या किया। हुकमचंद मिल किसके समय पर डली, कल्याण मिल किसके समय पर डली, स्वदेशी मिल किसके समय पर डली, ग्वालियर रेयान श्री सिंथेटिक्स किसके समय पर डली। अगर कांग्रेस ने ये सब काम नहीं किया होता तो आज जो है देश का और मध्य प्रदेश का ये नक्शा नहीं होता। जो मध्य प्रदेश जिससे विख्यात था पूरी दुनिया में, चंदेरी की साड़ी के नाम से मशहूर था, जो महेश्वर की साड़ी के नाम से मशहूर था, उनकी फिक्र कौन सी सरकार ने की हुई। 20 साल से जो है बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है और मजदूर जो है भूखे फाके कर रहा है। एक ओर तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वदेशी मेले के जरिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस इस पहल को महज एक दिखावा बता रही है। साफ है, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत जैसे मुद्दे अब केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का भी केंद्र बनते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मूल्यांकन किस आधार पर होगा, वादों पर या जमीनी बदलाव पर। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोल गांव में देश के पहले और सबसे बड़े PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिर्फ विकास और रोजगार की योजनाओं का खाका ही पेश नहीं किया, बल्कि सुरक्षा और आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भी जोर दिया। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस एक तरफ तो PM मोदी को जन्मदिन की बधाई देती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी तरफ PM मोदी की घोषणाओं पर सवाल भी उठाए। कांग्रेस का कहना है कि PM मोदी की करनी और कथनी में अंतर है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसोल गांव में देश के पहले और सबसे बड़े PM मित्र पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिर्फ विकास और रोजगार की योजनाओं का खाका ही पेश नहीं किया, बल्कि सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भी जोर दिया। वहीं धार की जमीन से ही
विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक पूरा करने की बड़ी गारंटी भी दे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये नया भारत है जो परमाणु बम के धमाकों की धमकियों से नहीं डरता। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत वो भारत है जो मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। पीएम मित्र पार्क से लगभग 3 लाख रोजगार अवसर बनेंगे, जिनमें 1 लाख सीधे और 2 लाख अप्रत्यक्ष होंगे। पीएम ने बताया कि पीएम मित्र पार्क के लिए 23,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव पहले ही आ चुके हैं। साथियों, ये नया भारत है। ये किसी की परमाणु धमकियों से डरता नहीं है। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। पीएम मोदी ने दी देश के पहले पीएम मित्र पार्क की सौगात। पीएम मोदी ने सुमन सखी चैटबॉट लॉन्च किया। राष्ट्रीय अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार एवं पोषण का शुभारंभ। पीएम मोदी ने किया आदि सेवा पर्व का शुभारंभ। पोषण पखवाड़ा के लिए सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की राशि। पीएम मित्र पार्क से कपास की कीमतों में स्थिरता और बढ़ोतरी होगी। विश्व स्तरीय सुविधाओं के चलते बड़े ब्रांड्स करेंगे निवेश। युवाओं को लाखों की संख्या में रोजगार के अवसर मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी चीजें खरीदने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। उसमें पसीना किसी देशवासी का होना चाहिए। आप जो भी बेचें वो देश में ही बना होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि हर दुकान पर बोर्ड हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए। उसमें पसीना किसी न किसी हिंदुस्तानी का होना चाहिए। मेरे हिंदुस्तान की मिट्टी की महक होनी चाहिए। 2047 तक विकसित भारत बना के रहना है। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हम सभी का सौभाग्य है कि विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्यवाही करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। प्रधानमंत्री जी, बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई तो दे रही है, लेकिन पीएम मोदी की घोषणाओं पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी की करनी और कथनी में अंतर है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मोदी की गारंटी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर स्वदेशी के नारे पर भी निशाना साधा। मंत्री जी का जन्म दिवस था, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। किसानों को उन्होंने कहा कि हम 3100 का धान का दाम देंगे, 2700 का गेहूं का देंगे, 6000 सोयाबीन के देंगे। गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरी नहीं। युवाओं को कहा था कि आपको 5 लाख नौकरियां देंगे। सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हमारा है। तो मोदी जी की करनी और कथनी का सबसे बड़ा अंतर। नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भरता की बात की। वो जो पूरा लिबास पहनते हैं, चश्मे से लेके जूते तक, कपड़े से लेके गाड़ी तक, तो आत्मनिर्भर उनकी भाषा है, भाषण है। वास्तविकता में वो भी विदेश का माल अपनाते हैं। जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा सरकार ने विकास से जुड़ी कई बड़ी घोषणाएं की, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इन घोषणाओं पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में फर्क है और अब मोदी की गारंटी पर जनता को पहले जैसा भरोसा नहीं रहा। बहरहाल अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पीएम मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से कितना लाभ मिलता है और प्रदेश के युवाओं को रोजगार के कितने ठोस अवसर मिल पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता नजर आया है। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित है। यही वजह कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीति इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है।
बीजेपी ने इस बार आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आदि सेवा पर्व की शुरुआत की और पीएम मोदी ने आदिवासी भाई बहनों के बीच धार में अपना जन्मदिन मनाया। वहीं बीजेपी की आदि सेवा पर्व पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता आया है। प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 21वीं सदी हिस्सा आदिवासी है। विधानसभा की 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों की राजनीति इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। बीजेपी ने इस बार आदिवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आदि सेवा पर्व की शुरुआत की, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह की 168वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। वे चाहते तो दिल्ली मुंबई कहीं भी मना सकते थे, लेकिन उन्होंने आदिवासी भाई बहनों के बीच धार में अपना जन्मदिन मनाया। सीएम ने कहा कि आदिवासी और हमारी पार्टी के बीच यही प्रेम है। हालांकि कांग्रेस ने इसे इवेंट की राजनीति बताया और अपने आप को आदिवासी हितैषी बताया। वहीं सीएम ने कहा कि आदिवासियों और बीजेपी के बीच प्रेम का रिश्ता अटूट है। कुछ लोग इसमें फूट डालने का काम करते हैं। आदिवासी सारली पहनकर पीएम मोदी ने दिया अपनत्व का संदेश। सिकल सेल मिशन से आदिवासी स्वास्थ्य सुरक्षा पर जोर। धार से आदिवासियों को एकजुट करने का प्रयास। राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह का 168वां बलिदान दिवस। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, शहादत अमर कर देती है। आदिवासी गौरव पर गर्व, भाजपा आदिवासी प्रेम अटूट। आप बताओ, दुनिया के इतने बड़े नेता, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश गणतांत्रिक भारत और उसके सबसे बड़े प्रधान नायक, और वो जन्मदिन मना रहे हैं तो किनके बीच मना रहे हैं? वो आदिवासी भाई बहन धार के बीच मना रहा है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे प्रदेश की धरती के लिए। आदिवासियों के बीच में अपना प्रेम दिखाकर मोदी जी ने अपना जन्मदिन सार्थक किया। वो दिल्ली बंबई मना सकते थे, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन आदिवासी भाई बहन के प्रति जो हमारा और हमारी पार्टी का प्रेम है। वहीं बीजेपी के आदि सेवा पर्व पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का कहना है कि बीजेपी सेवा पर्व नहीं बल्कि मेवा पर्व मनाती है। आदिवासियों के लिए जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं, वो मेवा खाने के लिए बनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का शोषण हो रहा है। आदिवासियों को अधिकार और आरक्षण कांग्रेस सरकारों ने दिए और बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा पर्व नहीं मनाती है, मेवा पर्व मनाती है। और जो है इस पखवाड़े में भी जो है मेवा खाए जाएंगे, और मेवा खाने के साथ साथ जो है इस प्रदेश की जनता के साथ जो भी योजना बनती है वो योजना केवल भ्रष्टाचार के लिए और मेवा खाने के। पहले दिन से जो अधिकार इस देश में मिले हैं संविधान से, वो हम ही ने दिए हैं, कोई बीजेपी ने दिए। ये तो पहले दिन से विरोध कर रहे थे जनसंघ के लोग। ये अधिकार कांग्रेस ने दिए, ये आरक्षण हमने दिया है। बहरहाल मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी समाज पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का फोकस साफ दिखाई दे रहा है। दोनों ही दल आदिवासियों के विकास और कल्याण के अपने अपने दावे कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आदिवासी जुड़ाव तक का ये संदेश आदिवासी समाज को जोड़ने और उनके वोट बैंक को साधने में कितना असरदार साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के तीखे हमलों से सियासत में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस खुलकर वोट चोरी के आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना ड्रामा करार दे रही है। कुल मिलाकर देश और प्रदेश में वोट चोरी को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के तीखे हमलों से सियासत में नया तूफान उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस खुलकर वोट चोरी के आरोप लगा रही है, तो वहीं चुनाव आयोग और बीजेपी इसे विपक्ष की बौखलाहट बता रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का पुराना ड्रामा करार दे रही है। राहुल ने वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट कर रहा है। राहुल गांधी इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स भी लेकर आए जिनके नाम वोटर्स लिस्ट से डिलीट किए गए।
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया है। महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही हो रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। पता क्या लगा कि कोई ना कोई किसी ने वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वोट काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग चीजों को छिपाने और विपक्ष को कोसने का काम कर रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और निराधार बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस को राहुल गांधी के लिए अच्छा शिक्षक रखना चाहिए। इसके साथ ही बीजेपी ने राहुल गांधी पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राहुल गांधी कदम कदम पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अपमान करते हैं। चुनाव हारे या जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पर लगाते हैं। ये अर्बन नक्सलवादी विचारधारा है। हाइड्रोजन बम के नाम पर फुस्सी बम फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ दिखाया कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके नाम काटे जा रहे हैं, और जो कांग्रेस स्ट्रॉक होल्ड्स हैं, जहां कांग्रेस का बहुत मजबूत स्थिति है, उन बूथ को टारगेट किया जा रहा है। जो वोट की चोरी कर रहे हैं उनका संरक्षण निर्वाचन आयोग दे रहा है। बट एक खेद की बात है, हम चाहते हैं निर्वाचन आयोग एक जांच स्थापित करे, हकीकत जानने के लिए, तह तक पहुंचने के लिए कुछ कार्रवाई करे। वो सिर्फ विपक्ष को कोसने का काम कर रहे हैं और चीजों को छुपाने का काम कर रहे हैं। इनका मास्टर बदल दीजिए ना, अपने तो होमवर्क करते नहीं। इनका ट्यूटर कौन है? कांग्रेस वालों, अपने नेता का एक अच्छा शिक्षक रखो तो ठीक से पढ़ाए, उनको बताए क्या बोलना है, समझाए उनको। राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं। वो राहुल गांधी कदम कदम पर किनका अपमान करते हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई कोर्ट नहीं मानते। कमाल हो गया भाई। खुद चुनाव के मामले में चुनाव हारे जीते, लेकिन आरोप चुनाव आयोग पे दुर्भाग्य के साथ बोलना पड़ रहा है। ये अर्बन नक्सलवादी मानसिकता है। कल फिर लाए, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा, हाइड्रोजन बम फोड़ रहा। इसको कोई देश में मानता नहीं, लेकिन भाई ये के मानता ही नहीं, कुछ भी झूठ बोलता रहता है। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों से सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। एक ओर कांग्रेस वोटों की चोरी का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों इसे सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा कितना असर दिखाता है, और क्या वाकई ये बहस लोकतंत्र की सेहत पर सवाल खड़े करती है या महज सियासी शोर बनकर रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजेपी ने राजधानी भोपाल से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी मंत्र दिया है। जब लोग स्वदेशी उत्पाद अपनाते हैं तो छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारखानों तक उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि स्वदेशी का नारा तो उनकी पार्टी ने दिया था, खादी भंडार खुलवाकर स्वदेशी को मजबूत करने का काम किया था। वही बीजेपी कह रही कि कांग्रेस के जमाने में सिर्फ खादी भंडार खोलकर दिखावा किया गया, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं लगाई गई। इसी पर देखिए खास रिपोर्ट। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बीजेपी ने राजधानी भोपाल से हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का मंत्र दिया है। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश में बने सामान का उपयोग, ताकि देश की पूंजी देश के भीतर ही घूमे और अर्थव्यवस्था मजबूत बने। जब लोग स्वदेशी उत्पाद अपनाते हैं तो छोटे उद्योगों से लेकर बड़े कारखानों तक उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं
और विदेशी आयात पर निर्भरता कम होती है। यही कारण है कि इस अभियान के जरिए जनता को स्थानीय उत्पाद खरीदने, अपने उद्योग कारोबार को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि स्वदेशी का नारा तो उनकी पार्टी ने दिया था, खादी भंडार खुलवाकर स्वदेशी को मजबूत करने का काम किया था। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के जमाने में सिर्फ खादी भंडार खोलकर दिखावा किया गया, लेकिन फैक्ट्रियां नहीं लगाई गईं। जबकि बीजेपी इसे 3 महीने का जन अभियान बनाकर आत्मनिर्भर भारत का आधार तैयार करना चाहती है। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में हुई कार्यशाला। हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का नारा। 25 सितंबर से 25 दिसंबर तक अभियान। राष्ट्रीय से लेकर मंडल स्तर तक कार्यशालाएं। रोजगार और उत्पादन बढ़ाने पर फोकस। टैक्स सुधार और वन नेशन वन टैक्स का जिक्र। दीनदयाल जी की जयंती 25 सितंबर से अटल जी की जयंती 25 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। हमारे देश में बना उत्पाद, वो उत्पाद जो स्वाभिमान भी बढ़ाए, वो उत्पाद जिसमें भारतीय मजदूर का पसीना बहे, उसके लिए हम देश को प्रेरित करें। मोदी जी के विजन पे पूरा देश चलेगा। ये अभियान लंबा है, लेकिन इस अभियान को लेकर नीचे तक जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि स्वदेशी का नारा नया नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई से ही ये कांग्रेस का मूल मंत्र रहा है। पार्टी का आरोप है कि आज हालत ये है कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, छोटे उद्योग दम तोड़ रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में बीजेपी का 3 महीने का अभियान केवल प्रचार है, जबकि असली जरूरत है नई फैक्ट्रियां लगाने की, स्थानीय उद्योगों को मजबूत करने की और आयात पर निर्भरता कम करने की। कांग्रेस का कहना है कि नारे और कार्यशालाओं से आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा। इसके लिए जमीन पर ठोस नीति और रोजगार सृजन की वास्तविक कोशिश करनी होगी। स्वदेशी तो कांग्रेस का ये मंत्र है। स्वदेशी जो है खादी भंडार बना के हमने अंग्रेजों को बाहर भेजा। स्वदेशी का आंदोलन तब परिपक्व होगा जो विदेश में जो चीजें बन रही हैं वो भारत में बननी शुरू हों। तो उसके लिए फैक्ट्री डलवाइए आप। फैक्ट्रियां तो बंद हो रही हैं, तो फैक्ट्री डलाओगे और यहाँ पे माल बनेगा तो स्वदेशी अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। बहरहाल बीजेपी अपने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत 3 महीने तक हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी का संदेश फैलाने जा रही है। पार्टी का दावा है कि इससे देश में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बनेंगे और भारत वास्तव में आत्मनिर्भर बनेगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ये अभियान केवल नारा और दिखावा है। ऐसे में देखना ये होगा कि बीजेपी का ये अभियान जमीन पर कितना असर दिखा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। तो द वीक ऑफ शो में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।